अभी बस कुछ महीने पहले का तो बात है जब कोलकाता के आरजी कोर एंड मेडिकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ कितना बड़ा दुष्कर्म हुआ था। उसको रेप और जान से मार दिया गया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट कहाँ रुकने वाले हैं। ठीक ऐसे इंसिडेंट अभी दोहराया है कोलकाता में, लेकिन इस बार इसका शिकार एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक लॉ स्टूडेंट है। ऐसे इंसिडेंट हुआ है साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में, जो कि कोलकाता के कासबा एरिया में सिचुएटेड है। शॉकिंगली ये इंसिडेंट हुआ था जून 15 को, लेकिन जो पीड़िता है वो इसको पुलिस में एफआईआर करती है जून 26 को। अकॉर्डिंग टू एफआईआर रिपोर्ट, वो जो लॉ स्टूडेंट थी वो इस घटना के पीछे 3 लोगों को दोषी ठहराया है। जैसे ये मैटर सामने आता है तो पूरा कोलकाता में पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाता है, क्योंकि जो रेपिस्ट थे उनमें से 3 में से वो एक जो फॉर्मर टीएमसी का एक लीडर था, और वो फॉर्मर टीएमसी लीडर भी वो उसी कॉलेज से पास आउट हो चुका था 3 में से। और जो बाकी 2 एक्यूज बच्चे वो खुद भी लॉ स्टूडेंट है उसी सेम कॉलेज में। हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम तो आपको मालूम ही है। अगर कोई भी दूर दूर तक अगर कोई भी एक एक्यूज पॉलिटिकल इन्वॉल्व होता है तो इसको एक पॉलिटिकल डिबेट बना दिया जाता है। इसलिए जैसे ये 3 एक्यूज में से एक एक्यूज निकला टीएमसी का पुराना लीडर, तो पूरा कोलकाता में पॉलिटिकल अभी पूरा गर्म हो चुका है। बीजेपी खुल के ममता बनर्जी गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है। ये कह रहा है कि जब तक ममता बनर्जी कुर्सी में है तब तक कोलकाता में रेप जैसी सिचुएशन कभी भी बंद नहीं होगा। साथ में बीजेपी ने ममता बनर्जी के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया है कि ममता बनर्जी जानबूझ के ऐसे रेपिस्ट को सपोर्ट ही करता आया है अपना पॉलिटिकल टाइम में। अभी कोलकाता का पॉलिटिक्स पूरा गर्म चल रहा है। दोनों पार्टी अपने ओर से बयानबाजी जारी रखा है। इसके सफाई में वेस्ट बंगाल के टीएमसी गवर्नमेंट ने भी, ममता गवर्नमेंट ने भी अपने ओर से जवाब तो दे दिया है। अकॉर्डिंग टू टीएमसी गवर्नमेंट, ये जो प्राइम एक्यूज था उनका नाम है मनोजीत मिश्रा, एज 31। वो 2019 में ही टीएमसी छोड़ दिए थे, और वो जो 2019 में टीएमसी से जा रहे थे तो वो बहुत छोटा पोस्ट ही होल्ड किए थे। कि मनोजीत मिश्रा टीएमसी का एक बड़ा नेता नहीं है, वो ऐसे ही जुड़ गए थे टीएमसी से। और इसके साथ वो सफाई में कहे कि अगर वो लड़का 2019 में टीएमसी छोड़ दिया, आखिर टीएमसी को ये कैसा पता चलेगा कि वो 2025 में वो रेप करेगा। आखिर टीएमसी गवर्नमेंट का भी ये सफाई काफी हद तक वैलिड है। आखिर टीएमसी गवर्नमेंट को भी कैसा पता चलेगा कि जो मेंबर 5-6 साल पहले छोड़ दिया था वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, और अगर वो ऐसा कांड भी करेगा तो इसको भी हम टीएमसी को कैसे देंगे। एक्यूज ने एफआईआर में साफ साफ ये कहा है कि उनके साथ जो गैंग रेप हुआ है, लेकिन उनके साथ रेप सिर्फ एक आदमी किया, बाकी वो जो 2 आदमी थे वो सिर्फ हेल्प किए, वो बाहर खड़े थे, लेकिन रेप सिर्फ एक आदमी ही किया। साथ में वो ये भी कही थी कि वो एक्यूज को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि उनके साथ वो ऐसा काम ना करे। उनका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिनको वो बहुत प्यार करता है। आखिर में जो विक्टिम था वो एक्यूज का पैर भी पड़े थे, फिर भी वो जो एक्यूज था वो नहीं माने, वो फोर्सफुली उनके साथ ऐसा काम किया। पहले तो वो 3 लोग लड़की को जबरदस्ती करते हैं, इसके बाद उसको जबरदस्ती गार्ड रूम तक लेके जाते हैं। वहाँ उस टाइम गार्ड अवेलेबल था, उसको जबरदस्ती उस गार्ड को वहाँ से हटाया जाता है, और गार्ड रूम के अंदर ही उसके साथ ऐसे दुष्कर्म किया गया। ऐसे दुष्कर्म करने का टाइम में वो जो लड़की वो अपोज कर रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो एक्यूज था वो हॉकी स्टिक से भी उस पर वार किया था। जो प्राइम एक्यूज था वो दुष्कर्म करने के बाद लड़की को वहां से 3 घंटा बाद छोड़ता है। इसके साथ वो पूरा दुष्कर्म करने का फुल इंसिडेंट को अपना कैमरा में शूट करता है, और इसके बाद लड़की को धमकी देता है अगर इसके बारे में वो बाहर कुछ भी बोली तो उसको जान से मार दिया जाएगा, और उसके साथ साथ उसके फैमिली वालों को भी वो जान से मार देगा। शायद इसके चलते लड़की पहले तो घबरा गई होगी, इसीलिए ये इंसिडेंट हुआ था जून 15 को, लेकिन अभी 10-12 दिन के बाद ही वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। अगर आप मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप देखिएगा ऐसे इंसिडेंट हमारे देश में रुकने वाला नहीं है। बस क्या चेंज होगा, इसका टाइम और प्लेस चेंज होता है। और ऐसे कांड भी गवर्नमेंट चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश का सिचुएशन ही ऐसा है, हमारे देश का आबादी ऐसा है। कौन किस जगह क्या करे आखिर गवर्नमेंट को भी कैसा पता चलेगा। हमारे देश का सिचुएशन, पॉपुलेशन, एजुकेशन सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसलिए ऐसा कांड हमारे देश में थमने का नाम नहीं लेगा, बस बढ़ता ही जाएगा। इसका सिर्फ टाइम और डेट ही चेंज होगा। अभी ये देखना है कि ऐसे इंसिडेंट तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये बार बार हो रहा है। इसके बाद भी ममता बनर्जी गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट क्या क्या सीख रही है। रिसेंटली आरजी कोर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इससे पूरा देश हिल गया था। अभी भी फिर ऐसे इंसिडेंट कोलकाता में ही हुआ, वो भी एक लॉ प्रोफेशनल स्टूडेंट के साथ। किसी भी गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो क्राइम को जीरो कर सके, क्राइम को रोक सके। कहीं ना कहीं क्राइम तो ऐसे बैकग्राउंड में होता ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ऐसे क्राइम हो जाने के बाद भी हमारा गवर्नमेंट सोता ही रहता है, वो ठीक से कोई भी प्रिकॉशन, मेजर स्टेप अभी तक नहीं उठाता। बस जब तक ये मैटर गर्म है तब तक सब गर्मा गर्मी रहेंगे, बयानबाजी चलता रहेगा। सभी गवर्नमेंट, सभी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जैसे ये मैटर 5-10 दिन में हल्का हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, फिर अपना पॉलिटिकल गेम खेलने वो लग जाएंगे। पॉइंट तो ये है कि क्राइम को रोका नहीं जा सकता, क्राइम होता ही रहेगा बैकग्राउंड में। इंडिया का आबादी इतना है
कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि क्राइम होने के बाद आखिर हमारा गवर्नमेंट कैसे स्टेप लेता है। और ऐसे भी हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपको तो पता है, ना जाने कितने ही जो केस वो कोर्ट में ऐसे ही पेंडिंग चल रहा है। जुडिशियल सिस्टम के पास ठीक से ना ही मैन पावर है और ना ही टाइम है। और आखिर जुडिशियल सिस्टम भी क्या कर सकता है? आखिर जुडिशियल सिस्टम का काम है वो कि जो न्याय है उसको ठीक से देना, लॉ को ठीक से मेंटेन करना। लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? हमारे देश का गवर्नमेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। और रेप एंड रेपिस्ट के अगेंस्ट सख्त कानून को इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही फेलियर है। इसीलिए हम जुडिशियल सिस्टम को भी डायरेक्टली ब्लेम नहीं दे सकते और ये नहीं कह सकते कि क्यों दोषी को फांसी नहीं दिया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फेलियर तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, लेजिस्लेचर सिस्टम का ही है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का ही है। आखिर में यही कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसके पीछे हम किसी एक स्पेशल पार्टी को दोष नहीं दे सकते। हम डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है तो डायरेक्टली ब्लेम ममता बनर्जी गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट को जाएगा। ये तो कोलकाता का इंसिडेंट है। क्या आपको लगता है ऐसे इंसिडेंट जहां बीजेपी रूल कर रहा है ऐसे स्टेट में नहीं होता है? यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े स्टेट में ऐसे क्राइम तो हर दिन देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप सिर्फ ये रोना रो रहे हो कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट में ऐसे कैसे हो सकता है, क्राइम हो रहा है, तो आप पहले बीजेपी का जो गवर्नमेंट है उसका रूलिंग स्टेट है उसको झांकिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिर्फ रेप ही नहीं, हर क्राइम में जिस जगह बीजेपी रूल कर रहा है वो बहुत आगे निकल चुका है। मैं यहाँ ऐसे स्टेटमेंट देके टीएमसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार आप ये गवर्नमेंट अच्छा है, वो गवर्नमेंट खराब है, ऐसे बहस में उलझा कर आप असली में मेन पॉइंट को भूल जाता है। इंडिया पे सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी रूलिंग पार्टी ही निकम्मा बैठे हैं जो कि अपना काम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। पावर में बैठा पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी बहुत कुछ कर सकता है लेकिन उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और आप ये बात याद रखिए, ऐसे जो रेप कांड होता है इसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता है। ऐसे कांड के पीछे हमारे देश के मल्टीपल फैक्टर जिम्मेदार होता है। आप एग्जाम्पल से समझो, देश में बढ़ता हुआ आबादी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, सभी को एक इंटरकनेक्ट जैसी सिचुएशन रहता है। ऐसे चीजें सब कनेक्ट होते ही ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं। और ऐसे सभी मल्टीपल फैक्टर को कंट्रोल करना, उसको सही दिशा ले जाना किसका काम होता है? सभी गवर्नमेंट का काम होता है, जिनमें गवर्नमेंट अभी पूरी तरह से फेलियर रहा है। इसलिए आप इंडिया में कभी भी सिर्फ एक कानून चेंज करके आप इंडिया को डेवलप के राह पे नहीं ले जा सकते। यहाँ सभी चीज जुड़े हुए हैं, सभी इंटरलिंक्ड हुए हैं। इसलिए देश को अगर आगे ले जाना है और ऐसे क्राइम को रोकना है तो सभी चीज के ऊपर हमें हर इंडिविजुअल फील्ड के ऊपर हमें बेहतर होना के काम करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है ऐसे इंसिडेंट को हमारे देश में कैसे रोका जा सकता है? क्या क्या टेक्निक इंप्लीमेंट होना चाहिए? आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एंड थैंक यू।